जनपद भदोही के तहसील भदोही अंतर्गत अभोली ब्लॉक के जोधापुर गांव में अवैध मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था। एसपी और डीएम से गुहार लगाई गई। जिला पंचायत सदस्य मुनीश्वर प्रसाद गुप्ता द्वारा किस तरह से बात की गई, किस तरह से कार्रवाई की गई, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं वार्ड नंबर 11 का जिला पंचायत सदस्य हूँ और जहाँ भी जनता के दुख सुख की बात आती है मैं वहाँ पूरे जनपद में खड़ा हो जाता हूँ। जो है मेरे समझ आज 2 महीने से ये बातें जोधापुर में चले थी। मैं वहाँ का प्रतिनिधि भी हूँ। जो है तो हिंदू मुस्लिम की बात आई को मस्जिद बना रहे हैं। जो है तो हमका मस्जिद नहीं बननी चाहिए। अगर मस्जिद वो बनाए हैं, हमने उनसे बुलाया, उनसे पूछा कि अगर आपने मस्जिद बनवाया है, कहीं मस्जिद हमने नहीं बनवा। अगर जिस बात को लेकर के अगर विवाद है, अगर आप सामंजस्य से उसको अपने से तोड़ रहे हैं, कल आप कहिए तो हम तोड़ दें कि प्रशासन से हम पूछ लेते हैं। हमने एसपी जी से भी हमारी बात हुई जो है, और प्रशासन के लोगों से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा अगर वो स्वतः अपना तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ सकते हैं। जो है तो वो जाकर के मैंने वहाँ खुद खड़ा होकर के जो है, और वो जो कमरुद्दीन जी थे जो है, उन्होंने खुद तोड़ने का काम किया। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे हिंदू मुस्लिम भाई में कोई प्रकार का विवाद न हो। अगर ऐसी कोई बातें किसी को आहत पहुंचाने की होती है जो है, तो उसको भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसको जो है कहीं ना कहीं जो है उसको समझा बुझा करके जो है उसको शांत कराया जा सकता है। जो है और आज हमारे आदरणीय योगी जी की सरकार है, बुलडोजर खड़ा है, बुलडोजर गरजेगा, जो गलत करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। एक बात बताइए कि ये कराया क्यों गया कार्य? देखिए, इसलिए कराया गया जो है, अगर विवाद वो मस्जिद को लेकर के था तो हमने कहा अगर ये मस्जिद आपने नहीं बनाया है और ना ही उस पर कोई अभी ये कंफर्म हो पाया कि आप मस्जिद बनाए। भाई किसी का घर, अगर मेरा घर है, मैं अपना खुद तोड़ लूँ तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो है तो उन्होंने तोड़ा। अगर इसी को लेकर के विवाद है, उन्होंने मुझसे कहा अगर इसी को लेकर के विवाद है तो मैं ढांचे को गिरा रहा हूँ। जो है और मैं अपना घर है, मैं अपने घर में बैठूंगा, पढ़ूंगा, लिखूंगा, जो भी उनका कार्य है अपना करेंगे। जो है आपके साथ हमें इस बुलडोजर पर चढ़ना पड़ा, आप बुलडोजर पर खड़े हैं, कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है, माननीय योगी जी का बुलडोजर हमेशा तैयार है अपराध के लिए, उन अपराधियों के लिए जो गलत करेगा उसके यहाँ बुलडोजर चलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर स्वेच्छा से अगर अपराधी अगर जनपद छोड़ दें, स्वेच्छा से उत्तर प्रदेश छोड़ दें, और नहीं तो बाबा जी का बुलडोजर खड़ा है, या तो उसका जगह आप जानते हैं कहाँ है। एक सवाल मेरा थोड़ा सा तीखा है और टफ है। आप ही के जनप्रतिनिधि, इस जनपद के जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, योगी बाबा कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करना है, और वही अलग अलग विभागों में उनसे जुड़े हुए ठेकेदारी ले रहे हैं, ठेका ले रहे हैं, काम सही से नहीं हो रहा है, करप्शन है जनपद में। क्या इस बात को आप स्वीकार करते हैं? नहीं, देखिए, जब तक कोई प्रूफ नहीं होता है मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता। जनप्रतिनिधि हमारे जितने हैं सब काम कर रहे हैं जो है, और बाबा जी की सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त भ्रष्टाचार। मैं मानता हूं कि जिलाधिकारी और एसपी महोदय द्वारा इस पे सुधार किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में क्या तहसीलों की स्थिति इस जनपद में सही है? अब ये किसी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगली सरकार में ऐसा कार्य हो जाता था कि अपराधी जो है खुला जो है किसी बहन बेटियों को लूट लेते थे, किसी को गोली मार देते थे? क्या आज औकात है? यदि सुधार की उम्मीद है तभी तो आपसे सवाल तो आज मैं आपसे कह रहा हूँ जो है कि ये अगर बातें हैं तो हमारे योगी जी किसी को छोड़ने वाले, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, और चाहे मैं खुद क्यों ना हूं, अगर जनता को कोई तकलीफ पहुंचाएगा तो वो छोड़ने वाले नहीं। बस मैं इसी बात पे पूछूंगा कि आपने इस मुद्दे पर आवाज उठाई, बाकी जनप्रतिनिधि क्यों नहीं आए सामने? देखिए, मैं जनप्रतिनिधि, मेरे समझ जो बातें रखी जाएगी मैं अपना रखूंगा बात। जो है संभवतः बाकी जनप्रतिनिधियों से अब वो आपका विषय है, आप जाके पूछिए। आप वो आपका विषय है, मेरा विषय नहीं है। हमारे समझ जो बातें आई है मैंने उसको जाकर के प्रशासन से हमने वो काम कराने का काम किया है। जो है जनपद की सड़कों में भ्रष्टाचार है, ये आप दिखाइए ना, आप दिखाइए। आप सड़कों में भ्रष्टाचार है तो आप क्यों नहीं दिखाते हैं? कार्रवाई होगी। जनप्रतिनिधि इस बात को ऊपर तक क्यों नहीं उठाते? नहीं उठाते नहीं है तो आप उठाइए, आप अपनी आवाज को उठाइए, डीएम तक उठाइए, बिल्कुल कहिए। जो है और कई बार उठाए हैं, उसकी जांच भी हुई है। नहीं, हम इस बात को उठा रहे हैं। हाँ, मेरा ये सवाल है, क्या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं बनती समाज के लिए? देखिए, जनप्रतिनिधि जो भी हैं वो अलग की बात है, अपना क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो हमें नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा जो दायित्व है मैं वो करने के लिए निर्वहन हमेशा तैयार रहता हूँ जनता के बीच में। धन्यवाद। तो ये थे मुनीश्वर गुप्ता जी, जिन्होंने आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए जिनके द्वारा मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था उनसे बात की, और मस्जिद उन्होंने खुद तोड़ी, और आपसी सौहार्द वहाँ कायम है। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। गुप्ता का बहुत प्रयास रहा, उनके माध्यम से हमने कल बात हमारी उनकी हुई, बोले जो ढांचा मस्जिद तैयार है उसको हटा लीजिए। तो हम कहा कोई बात नहीं, हटा लेंगे, जिससे हम वो काम करें जिससे हमारे सरकार कोई नुकसान ना हो।
सरकार के ऊपर मेरे क्लेम कोई ना जा सके कि सरकार ने तोड़ा, हम अपने आप से अपने हाथ से उसको हटा दे रहे हैं। हम किसी भाई को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, किसी का मेरे बात से आगे पहुंचो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, वो भी जैसे भी क्षमा चाहते हैं। अगर उनको तकलीफ पहुंचाए मुझे क्षमा दे, हम एक हिसाब मजहब हिसाब बनवा रहा, अगर उनको किसी बात को तकलीफ है तो उसको हम हटा देंगे। हमने उसका आज समाप्त कर दिया सारा काम, जो जिस बात से तकलीफ था उसको हमने हटा दिया, हटा करके अपने जो मदरसा वाला काम था बच्चों को ट्यूशन कराने के लिए वो रहेगा, अपना कराते रहेंगे। अगर सरकार इजाजत देगी तो, नहीं इजाजत वो भी नहीं करेंगे, अपना मकान बना के रहेंगे। कहीं आपका फतवा जारी ना हो जाए? नहीं, इसमें कोई फतवा की बात नहीं है, क्योंकि हम मस्जिद बनवा ही नहीं रहे थे। अगर मस्जिद बनवाते तो फतवा जारी होता, हम तो मदरसा ही बनवा रहे हैं। ये तो बच्चों को सिखाने के लिए बनाए थे, इसमें फतवा कोई बात नहीं। पुलिस द्वारा कोई प्रेशर नहीं बनाया गया। हिरासत देने का मतलब था किसी ने अफवाह फैला दिया कि होली के दिन इसमें नमाज पढ़े, जबकि ऐसी कोई बात थी नहीं। अब पुलिस के सामने लोगों ने जाकर प्रदर्शन किया, डीएम किया, उसी प्रदर्शन के माध्यम पुलिस अपने बचने के लिए मुझको ऐसा किया। व्यवस्था को मेंटेन रखना मेरा काम है, ठीक ना। किसी प्रकार का कोई कानून व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लोग किसी प्रकार का, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जो भी चीजें हैं अगर अपना है तो नियमानुसार परमिशन सारी चीजें होनी चाहिए। जब हो जाए आप अपने तोड़वा रहे हैं, अच्छी बात है, इसमें किसी तरह कोई बात नहीं है, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। आप अपने तोड़वा कर जो भी करना है, आपका मकान है, अभी किसी का रूप नहीं दिया गया, न ये मस्जिद है न मदरसा, कोई रूप नहीं है, अभी कोई परमिशन नहीं है। आप अपने से तोड़वा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने तोड़वा कर जो खत्म करिए। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।